अब आपको जेब में नोट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो हमारे इंडिया में डिजिटल करेंसी आने वाला है, जैसे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी है, ऐसी अब हमारे इंडिया में डिजिटल करेंसी आने वाला है। आरबीआई ने अभी अभी ये ऐलान किया है कि डिजिटल करेंसी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अब जो डिजिटल करेंसी को देखा जा रहा है तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो आज हम जानेंगे उसी के बारे में। 1 नवंबर 2022 को जो आरबीआई है उसने बोला है कि डिजिटल करेंसी को हम लॉन्च करने वाले हैं। तो डिजिटल करेंसी होगा किस प्रकार? तो डिजिटल करेंसी बिल्कुल कैश की तरह होगा, और वहाँ पे और आपको पता है वो कैश से ज़्यादा सेफ होगा। कैश में तो आपका चोरी वोरी होने की दिक्कत होती है, पर डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आरबीआई ने कहा है हम जो इसे लॉन्च करेंगे वो 2 तरीके से करेंगे, एक तो होलसेल बेसिस पे और एक रिटेल बेसिस पे। तो होलसेल बेसिस पे जो करेंसी लॉन्च होगी उसका नाम होगा सेंट्रल बैंक करेंसी इन होलसेल, और जो रिटेल पे होगी उसका नाम होगा सेंट्रल बैंक करेंसी इन रिटेल। तो जो होलसेल वाली है वो ज़्यादातर बैंक, एनबीएफसीज और बिजनेसेस में लॉन्च होगी, और वहीं जो ये रिटेल वाली है वो हमारे रोज़ दिन के खर्चों पे यूज़ होगी। जितने भी बड़े बड़े लीगल टेंडर हैं वो होलसेल यूज़ करेंगे, जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे कस्टमर हैं वो सारे रिटेल यूज़ करेंगे। डिजिटल करेंसी के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो आ जाते हैं नंबर 1 पे। इट इज़ अ लीगल टेंडर। ये एक बिल्कुल लीगल करेंसी होगी जिससे आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है आगे तक भी, और ये बिल्कुल रुपीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। अब आपको बता दें तो इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको चेक, बैंक अकाउंट में लेन देन का कोई भी झंझट नहीं होगा। आपको बस डिजिटल करेंसी में पैसे डाल दिए जाएंगे और उसके बाद आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कुछ ही सेकंडों में हो जाएंगे। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पेपर नोट जो छपते हैं उसकी कॉस्ट को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा, क्योंकि कॉस्ट कुछ आएगी नहीं पेपर नोट की। तो पेपर नोट से जो ट्री वीरी कटते हैं तो वो भी नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा, इसमें नकली करेंसी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है। और याद भी रखना है कि डिजिटल करेंसी तो फॉर एवर रहने वाली है। नोट तो एक बार को आपने पानी में धुल दिया तो ख़राब हो जाता है, पर डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डिजिटल करेंसी का जो मेन मकसद है वो होगा ये होगा कि हम पहले तो कनेक्ट कर दें डायरेक्ट यूपीआई को। तो अभी सेंट्रल बैंक ने 9 बैंकों के साथ ये साझा करी है। तो उस 9 बैंकों के नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और भी। तो अब हम आपको पता है, पर डिजिटल करेंसी को तो शुरू में ही बोल दिया गया था 2022 के बजट में, सीबीडीसी 2022 के बजट में कि हम डिजिटल करेंसी लाने वाले हैं। तो उस पर अब ये काम होने लगा है और काम भी बहुत ज़्यादा जोरों से हो रहा है। तो आप बताएं क्या डिजिटल करेंसी का भारत में आना आपको किस प्रकार का फ़ायदा देगा या किस प्रकार हमारे लिए नुकसान होगा? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप में जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो ये एक उस क्रम में भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, अगर हम क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दें तो वो कैसे होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें, और ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।